मोदी जी का काम तो देख रहे हैं, अभी हाल में ही अंतरिक्ष पर जो कार्यक्रम करवाए हैं वो बहुत सराहनीय है। ऐसे तो हम जदयू का सचिव हैं, मगर जो अच्छा काम करेगा, चाहे जो कोई भी पार्टी का हो, उसको अच्छा ही बोलेगा। विकास के साथ साथ देश दुनिया में इंडिया का एक नाम हुआ है, तो इसलिए हमको तो लगता है कि जिस तरह लोग अभी सोच रहे हैं मोदी जी की ही मोदी जी, हर जगह हर घर में मोदी ही हैं। यहाँ आज़ादी के बाद से जितने भी एमपी का चुनाव जो हुई है, शहर में अभी आप जाकर के पूछ लें कि विजय मांझी को आप पहचानते हैं तो लोग कहेगा कि नहीं पहचानते। आप शहरी प्रक्षेत्र में आप घूमे हैं तो कहेगा कि नहीं, हमने नहीं देखा है। अभी हम मौजूद है गया के टीला धर्मशाला में, जहां पर हमारे साथ कुछ कायस्थ समाज के लोग मौजूद हैं। और आपको बता दें कि गया शहर में कायस्थ समाज की संख्या 60,000 लगभग है। और यहाँ के कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और किसी एक कैंडिडेट को चुनकर एक मुफ्त वोटिंग करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ कायस्थ समाज के लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो किन्हें वोट करेंगे, इंडिया को गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को। जी बताइएगा, इस बार लोकसभा में किसे वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन? देखिए, जहाँ तक वोट करने की बात है, इसके पिछले चुनाव, उसके पिछले चुनाव, तकरीबन हम कायस्थ परिवार मिलकर के जिताने का भी कार्य किया है। और इसके पिछले चुनाव में हम श्री विजय मांझी जी को वोट किया था, जिसमें अलायंस थी जदयू और भाजपा की। अब इस बार जो है हम सभी जो कायस्थ समाज के जितने भी हमारे मित्रगण हैं, परिवार हैं और संबंधी हैं, ये सभी मिल करके एक निर्णय हम लोगों ने लिया है अब कि अब जो करेंगे वो आपस में निर्णय करके किसी को वोट करेंगे जो हमारे समाज के प्रति, हमारे मोहल्ले के प्रति, हमारे देख रेख करने वाला जो बेहतर, जो हमारे प्रति जो सोच रखता हो, हम उनको वोट करेंगे। चाहे वो किसी भी दल से आता हो या किसी पार्टी से आता हो या किसी जाति विशेष का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। बता रहे थे कि इस बार वो सोच समझकर वोटिंग करेंगे और जो इनके समाज को देख रेख करेंगे, चाहे इनकी मजबूरियों को समझेंगे, उन्हें ये वोट करेंगे। हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप पीएम मोदी के काम काजों को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी का काम तो देख रहे हैं, अभी हाल में ही अंतरिक्ष पर जो कार्यक्रम करवाए हैं वो बहुत सराहनीय है। ऐसे तो हम जदयू का सचिव हैं, मगर जो अच्छा काम करेगा, चाहे जो कोई भी पार्टी का हो, उसको अच्छा ही बोलेगा। बता रहे थे कि ये मोदी जी के कामों को अच्छा मानते हैं। आइए हमारे साथ कुछ दूसरे कायस्थ समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कायस्थ समाज का कितना विकास हुआ है राजनीतिक भागीदारी में गया शहर में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग गया शहर क्या, पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम किया है। और हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जात पात में बांट करके समाज को लोगों ने इस तरह से कर दिया कि जो मार्गदर्शक हैं उन्हीं को मार्ग से हटाने का कार्य किया जा रहा है। अभी भाई हम लोग शिक्षित लोग हैं और आरक्षण का जो चला है इधर कि पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसका 500 मार्क्स है, 600 मार्क्स है, वो नीट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, 150 जिसका मार्क्स है उसको आप डॉक्टर बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और जो पार्टी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और ये जात पात वाला काम छोड़ करके विकास के काम के लिए जिसका जो कैलिबर है, जिसकी जितनी प्रतिभा है, उस हिसाब से उसको स्थान दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है। और हम समझते हैं कि प्रतिभा की कमी नहीं है कायस्थों में। बता रहे थे कि कायस्थ समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में पीएम मोदी के उम्मीदवार का चेहरा किसे देखना पसंद करेंगे आप? देखिए, दो गठबंधन अभी हाल में जो बना है, एक तो एनडीए पहले से ही है और इंडिया जो अभी बनी है उसमें कई पार्टियां हैं और उसमें चेहरे नहीं हैं जिसको देखा जाए और कहा जाए कि नहीं ये उम्मीदवार
हमारे प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार होंगे, कोई कहीं भी ये बेईमानी होगी। और जिस तरह से आज विकास का गंगा जो बहाए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो ये कहीं भूला नहीं जा सकता है। विकास के साथ साथ देश दुनिया में इंडिया का एक नाम हुआ है। तो इसलिए हमको तो लगता है कि जिस तरह लोग अभी सोच रहे हैं मोदी जी के ही मोदी जी, हर जगह हर घर में मोदी ही हैं। इसलिए इंडिया में कोई उम्मीदवार ही नज़र नहीं आते हैं। कहीं कभी सुने जाते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी रहेंगे, तो कभी राहुल जी रहेंगे। अभी होंगे कौन यही कंफर्म नहीं है। जो कंफर्म है उसको कंफर्म किया जाए। कितना विकास हुआ है समाज में? देखिए, समाज में विकास की बात करते हैं तो पहला जो है लड़ाई लड़ी जा रही थी बहुत वर्षों से, जब से आज़ादी हुई, कि स्वर्णों को भी आरक्षण दिया जाए। जब नरेंद्र मोदी आए, केंद्र में बैठे और बहुमत की सरकार बनी, तो आज 10% स्वर्णों को भी आरक्षण दिया गया है। तो ये भी भुलाने की चीज़ है नहीं। इसलिए आज भी हम फिर बात वही बोलेंगे कि हर घर में जो भी है नरेंद्र मोदी ही है। बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने आरक्षण में 10% कायस्तोको दिया है, स्वर्णों को दिया है। आइए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। बताइएगा भैया कि राजनीतिक भागीदारी क्या रहा? हम कायस्थों की राजनीतिक भागीदारी आज से नहीं, शुरुआत से चली आ रही है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक हम कायस्थ परिवार पूरी राजनीति के दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग उसमें समाहित रहे हैं, परंतु कहीं पे हम लोगों को स्थान नहीं मिला है राजनीतिक दृष्टिकोण से। अब रहा सवाल कि अब जो चुनाव जो होने जा रहा है, अब तो कैंडिडेट के ऊपर ये करेगा। दूसरा चीज़ है कि अब सामने वाले जो कैंडिडेट जो आएंगे एमपी चुनाव में, और जैसा कि हमारे सभी साथी बता रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य जो है वो सराहनीय रही है, इसमें नो डाउट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका कार्य सराहनीय नहीं रहा है और हम सब उनके गुणगान करते हैं। लेकिन मैं उनसे तो ज़रूर चाहूँगा, हमारी उनसे चाहत रहेगी कि एक ऐसे परिवार के सदस्य को दें जो हमारे शहरी प्रक्षेत्र के जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म या वर्ग से आते हों, उनके प्रति उनकी भावना होनी चाहिए। अब तक जितने भी विजेता जब से बने हैं तब से, यहाँ आज़ादी के बाद से जितने भी एमपी का चुनाव जो हुई है, शहर में अभी आप जाकर के पूछ लें कि विजय मान जी को आप पहचानते हैं, तो लोग कहेगा कि नहीं पहचानते हैं। आप शहरी प्रक्षेत्र में आप घूमे हैं तो कहेगा कि नहीं, हमने नहीं देखा है। इससे पहले हरिमान जी थे। तो इसी तरह से कई गणमान्य जो है एमपी बनते हैं, लोकसभा पहुँचते हैं, लेकिन शहरी प्रक्षेत्र के लोगों को वो भूल जाया करते हैं। इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कैंडिडेट अगर बेहतर हुआ और हम सभी से अगर राय और मशवरा लेकर के अगर आगे बढ़ने की काम करेंगे, तो हम ज़रूर बेहतर वोट करेंगे और तरीके से वोट करेंगे। बता रहे थे यहाँ के कायस्थ समाज के जो लोग हैं मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि अगर इस बार लोकसभा में कोई बेहतर कैंडिडेट आते हैं और हम लोगों से मिलजुल कर हमारे विकास की बातें करते हैं, तो हम सभी कायस्थ मिलकर उन्हें वोट करेंगे। पंकज कुमार, बिहार तक गया।